कथा प्रेमियों, आज आपको कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की बहुत ही फलदायी कथा सुनाने जा रहा हूँ। रमा एकादशी का व्रत करने और कथा सुनने से हजारों यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। हम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की महिमा गाते हैं, पावन महिमा गाते हैं। रमा एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। मिलता है क्या उसका फल हम वो समझाते हैं, हम वो समझाते हैं। रमा एकादशी की भक्तों गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बहुत ही प्राचीन है। इस कथा का सार ये है कि रमा एकादशी का फल इतना लाभकारी है, इतना कल्याणकारी है कि महापापी भी इस व्रत के प्रभाव से स्वर्गलोक के स्थान को प्राप्त होता है। कथा बड़ी प्राचीन है भक्तों, सुनो लगा कर ध्यान। मुचकुंद नामक एक राजा जो थे बड़े महान, श्री हरि के वो परम भक्त थे, करे हरि गुणगान। इंद्र कुबेर वरुण और यम से थी उनकी पहचान। एक कन्या थी उस राजा के, चंद्रभागा था नाम। श्री हरि की पूजा करती थी वो तो सुबह शाम। चंद्रसेन के पुत्र से उसका हुआ था दिव्य विवाह। शोभन को पति रूप में पाके नहीं रही कोई चाह। मुचकुंद जी के राजमहल में हंसते गाते हैं, सारे हंसते गाते हैं। हम रमा एकादशी की भक्तों गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। राजा मुचकुंद बड़ा ही महान और प्रतापी था। उनके राज्य में हर एकादशी का पावन त्योहार मनाया जाता था। इस दिन पूरे राज्य में श्री हरि जी के भजन कीर्तन का आयोजन होता था और किसी भी घर में भोजन नहीं बनता था। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी उपवास रखते थे। चंद्रभागा का पति था शोभन, जो था बड़ा कमजोर। भूख प्यास के ऊपर उसका चलता नहीं था जोर। मुचकुंद जी के नियम का पालन हर कोई करता था। एकादशी के दिन कोई ना भोजन करता था। हाथी घोड़े ऊंट स्वान सब भूखे रहते थे। राजा प्रजा एक साथ में मिलकर पूजन करते थे। किसी को भोजन मिलता नहीं था एकादशी के रोज। दशमी को ही होती घोषणा बजा बजा कर ढोल। सारे राज्य में एकादशी महापर्व मनाते हैं, मिलके पर्व मनाते हैं। हम रमा एकादशी की भक्तों गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
लगा कि यदि मैं उपवास रखता हूँ तो मेरा मरना तय है। उसने अपनी पत्नी चंद्रभागा से कहा, यदि मैंने उपवास रखे तो मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। तब चंद्रभागा ने अपने पति शोभन को समझाया कि एकादशी वाले दिन आप कहीं और जाके बिताओ, वहीं रह के आप भोजन कर सकते हो। यहाँ भोजन करने का अर्थ है महाराज के द्वारा दंड पाना। आई जिस दिन रमा एकादशी सबने रखा उपवास। चंद्रभागा का पति जो शोभन वो था बड़ा उदास। बोला अपनी पत्नी से शोभन होकर परेशान, अगर न भोजन करूंगा मैं तो नहीं बचेंगे प्राण। सहन भूख मैं कर न सकूंगा, कुछ तो करो जतन। चाहे कुछ भी हो जाए पर करूंगा मैं भोजन। चंद्रभागा यूं पति से बोली, यही है एक उपाय। एकादशी का दिन कहीं तुम और बिताओ जाए। मेरे पिता के डर से कोई चूल्हा न जलाते हैं, चूल्हा न जलाते हैं। हम रमा एकादश की भक्तों तुम्हें कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। सब सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। शोभन अपनी पत्नी चंद्रभागा से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, यहीं रहकर मैं भी रमा एकादशी का व्रत रखूंगा। चंद्रभागा के लाख समझाने पर भी शोभन नहीं मानता है और एकादशी का व्रत रख लेता है। शोभन बोला चंद्रभागा से, सुनो हमारी बात। चाहे कुछ भी हो जाए मैं रखूंगा उपवास। कहीं और मैं ना जाऊंगा राजमहल को छोड़। एक रोज भूखा सो लूंगा पलंग पे चादर ओढ़। व्रत में करूंगा एकादशी का चाहे जो हो जाए। व्रत का पालन करूंगा चाहे दूं मैं प्राण गवाए। रमा एकादशी के दिन रखता है वो तो उपवास। भूख से प्राण निकल जाएंगे उसे हुआ एहसास। इसके आगे जो होता है वो समझाते हैं, हम वो समझाते हैं। हम रमा एकादश की भक्तों तुम्हें कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। सब सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। शोभन का शरीर इतना निर्बल था कि भूख की पीड़ा असहनीय होती जा रही थी, उससे हिला भी नहीं जा रहा था। शोभन भूख प्यास से अपने प्राण त्याग देता है। जब चंद्रभागा को पता चलता है कि उनके पति की मृत्यु हो चुकी है तो उसके ऊपर बिजली टूट पड़ती है और वो दहाड़े मारकर रोने लगती है। भूख प्यास से पीड़ित शोभन होके पड़ा निढाल। चंद्रभागा से देखा न जाए अपने पति का हाल। रात्रि में जागरण था महल में मची हुई थी धूम।
राजा अपनी प्रजा के संग में मगन रहे थे झूम। मगन रहे थे झूम। भूख से व्याकुल हो शोभन ने त्याग दिए हैं प्राण। खबर फैल गई सारे नगर में, सभी हुए हैरान। सभी हुए हैरान। चंद्रभागा पर बिजली टूटी, बिखर गए सपने। झर 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 चंद्रभागा के नैन लगे बहने। नैन लगे बहने। सारे नगर में शोभन का फिर शोक मनाते हैं, उसका शोक मनाते हैं। रमा एकादश की हम पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। भक्तों, शोभन ने एकादशी का व्रत रखा था। उसने पूरे दिन न तो कुछ खाया था, न ही उसने जल तक ग्रहण किया था। इसीलिए शोभन मरणोपरांत एक बहुत ही विशाल राज्य का राजा बनता है। उसके राज्य की शोभा देखकर देवराज इंद्र भी लज्जित होते थे। महाराजा मुचकुंद ने उसका करवाया संस्कार। चंद्रभागा के व्याकुल मन में मचा था हाहाकार। मन में मचा था हाहाकार। पिता के साथ महल में रहती बेटी बड़ी उदास। उसके मन में बची नहीं थी जीने की अब आस। जीने की अब आस। मरणोपरांत पिता शोभन को मंदर जल पर राज। रमा एकादशी का फल उस भक्तों हुआ था प्राप्त। स्वर्ण जड़ित था महल सुहाना, रत्न जड़ित सिंहासन। जिसके ऊपर शोभित होते महाराज जी शोभन। महाराज जी शोभन। देख के शोभा शोभन की इंद्र भी लजाते हैं, इंद्र देव लजाते हैं। रमा एकादशी की पावन कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। सब सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। शोभन को राज्य संचालन करते हुए कई वर्ष बीत जाते हैं। तभी मुचकुंद महाराज के राज्य का एक ब्राह्मण शोभन के राज्य में पहुंचता है और राजा शोभन को पहचान लेता है। शोभन भी उस ब्राह्मण की बड़ी आओ भगत करते हैं। शोभन का ये राज चलाते गुजर गए कई साल। किसी को कोई कष्ट नहीं था, कोई नहीं मलाल। कोई नहीं मलाल। एक ब्राह्मण मुचकुंद नगर का मंदिर चल के जाए। शोभन राज सिंहासन बैठे, भक्तों रहे मुस्काए। भक्तों रहे मुस्कान। उस ब्राह्मण ने शोभन जी को तुरंत लिया पहचान। शोभन भी पहचान गया और दिया उसे सम्मान। और दिया उसे सम्मान। कुशल प्रेम सब हुई बराबर, ब्राह्मण जोड़ के हाथ। चंद्रभागा के पीड़ित मन की कह देता है बात। कह देता है बात। सुन के पत्नी की बात शोभन दुख पाते हैं, शोभन दुख पाते हैं। हम रमा एकादशी की पावन कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। सब सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण।
शोभन मुचकुंद के राज्य का सब हाल शोभन को बताता है। अब महाराज मुचकुंद जो कभी कभार ही दरबार आते हैं, अक्सर वो अपने महल के अंदर ही रहते हैं। फिर वो पूछता है, आपने ऐसे कौन से पुण्य किए थे जिसके फल से आप इतने बड़े साम्राज्य के महाराज बने हैं? पत्नी ससुर तुम्हारे राजन रहते हैं मन को मार, कभी कभी ही आते हैं अब वो अपने दरबार। दूर करो आश्चर्य हमारा है शोभन महाराज, कौन पुण्य के बदले मिला है तुमको ये राज। शोभन बोला ब्राह्मण से तब बात सभी समझाए, रमा एकादशी व्रत के फल से दिव्य राज्य मिल जाए। स्थिर नहीं है राज्य हमारा, जाने कब छिन जाए। स्थिर राज्य हो जाए मेरा, कोई करो उपाय। इतना कह के शोभन जी चिंतित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। हम रमा एकादशी की पावन कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। सब सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। शोभन ब्राह्मण को बताता है कि ये सब एकादशी के व्रत का प्रभाव है, उसके परिणाम स्वरूप ही मुझे ये विशाल राज्य मिला है। परंतु ये सब क्षणिक भर लग रहा है, अब कौन जाने कब ये सारा राज्य मेरे हाथों से छीन लिया जाए। मुझको इसी बात की चिंता रहती है। हे ज्ञानी ब्राह्मण, यदि मेरी चिंता का निवारण आपके पास हो तो बताएं, आपकी बड़ी कृपा होगी। ब्राह्मण बोला शोभन से फिर कैसे करूं उपाय, हे राजन ये राज्य तुम्हारा सब स्थिर हो जाए। अश्वमेघ का यज्ञ करूं या करूं द्रव्य का दान, ऐसा मैं क्या करूं तुम्हारा बना रहे यशगान। श्रद्धा रहित व्रत किया था मैंने, उसी का ये परिणाम। छिन जाएगा किसी दिन, ये होगा यह अंजाम। मेरी पत्नी और ससुर से जाकर कह देना ये बात, तभी दूर हो पाएगा मेरे सर से ये पाप। सुन शोभन की बात ब्राह्मण वापस जाते हैं, ब्राह्मण वापस जाते हैं। रमा एकादशी की पावन कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। सब सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। शोभन अपना राज्य बचाने के लिए ब्राह्मण देवता से उपाय पूछता है। मैं क्या करूं कि मेरा राज्य किसी और के अधीन न हो? हवन यज्ञ करवाऊं या धन धान्य द्रव्य आदि का दान करूं? बताइए ब्राह्मण देवता, मैं क्या करूं? ब्राह्मण जाके चंद्रभागा से कहता है समझाए, अपने पति की बात सुनो तो यही बड़ा हो जाए। सच सच बोल रहे हो तुम या करो स्वप्न की बात, या पहुँचाने आए हो तुम मुझको ही आघात।
सच कहता हूँ करो मेरा विश्वास। कैसे तुम्हें यकीन दिलाऊं वो थे बड़े उदास। चंद्रभागा कर जोड़ के बोली सुनो विप्र मेरी बात। इसी समय मुझे उस नगरी में लेकर चलिए आप। कहते कहते उसके नैना नीर बहाते हैं, नैना नीर बहाते हैं। रमा एकादशी की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। ब्राह्मण देवता वापस आते हैं और सारी बातें शोभन की पत्नी चंद्रभागा को बताते हैं। चंद्रभागा की खुशी का ठिकाना न रहा। वो अपने पति का कुशल क्षेम पूछती है और ब्राह्मण देवता से विनती करती है कि हे देव, कृपया मुझे भी मेरे पति के पास ले चलें। अपने पुण्य से अपने पति का स्थिर कर दूं राज। लेकर के मुझे चलो विप्र तुम अभी इसी पल आज। चंद्रभागा को लेकर के वो चले मंदराचल ओर। राह में वामदेव का आश्रम उधर पांव दिए मोड़। वामदेव महर्षि के आश्रम दोनों जाते हैं। ऋषि राज से फिर सारा वृतांत सुनाते हैं। सारी बात सुनी ऋषिवर ने हो जाते हैं शांत। वेद मंत्र उच्चारण करते हैं उसके उपरांत। चंद्रभागा पर मंत्रों का अभिषेक कराते हैं, अभिषेक कराते हैं। रमा एकादशी की पावन कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। सब सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। ब्राह्मण देवता चंद्रभागा को लेकर मंदराचल की ओर चल देते हैं, जहां चंद्रभागा का पति शोभन राज्य का संचालन कर रहा है। रास्ते में वामदेव का आश्रम पड़ता तो दोनों उस आश्रम की ओर चल पड़ते हैं। एकादशी के व्रत का फल और मंत्रों का प्रभाव चंद्रभागा को ऋषि राज ने दिया है दिव्य सुझाव। दिव्य रूप हो गया तुम्हारा, दिव्य रूप लिया धार। जाके अपने पति का अब तुम साथ करो स्वीकार। चंद्रभागा खुशहाल मगन हो गई पति के पास। नजर गई जब पति के ऊपर बैठा मिला उदास। पत्नी को अपनी देखा सामने शोभन समझ न पाए। दांतों से अपने शोभन अपनी उंगली रहे चबाए। हुआ यकीन के स्वप्न नहीं है, खुश हो जाते हैं वो तो खुश हो जाते हैं। रमा एकादशी की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान।
एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा ने दोबारा जन्म ले चुकी पति को प्राप्त कर लेती है। पति पत्नी दोनों ही प्रसन्न हैं। चंद्रभागा शोभन के साथ बैठकर संकल्प लेती हैं कि मैंने अपने बाल्यावस्था से अब तक जितने भी पुण्य फल कमाए हैं वो सब अपने पति के नाम अर्पण करती हूँ। वाम अंग गई बैठ पति है बोली जोड़ के हाथ, ग्रहण करो सारे पुण्य हमारे मेरे प्राणों के नाथ। मेरे प्राणों के नाथ एकादशी का व्रत करती हूँ बाल्यकाल से मैं, श्री हरि को मैं पूज रही हूँ बाल्यकाल से मैं। बाल्यकाल से मैं अपने सारे पुण्य तुम्हें मैं अर्पण करती हूँ, अपने भाग्य का सारा फल तुम्हें तर्पण करती हूँ। तुम्हें तर्पण करती हूँ। मेरे पुण्य के कारण स्वामी स्थिर होगा राज, कायम रहेगा सर पे तुम्हारे सदा सदा ये ताज। सदा सदा ये ताज। कथा लिखी सुखदेव ने देव सुकुंदन गाते हैं, कैलाश संगीत बनाते हैं, रमा एकादशी की पावन कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। सब सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। ओम जय एकादशी माता, मैया जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण, विष्णु पूजा व्रत को धारण, हर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देवी माता, गण गौरव की देवी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जननी, मैया विश्व तारिणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बने आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता।
पक्ष में शुक्लाम लगी मैया शुक्लाम लगी पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली मैया धन देने वाली नाम वरुधिनी कृष्ण पक्ष में नाम वरुधिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी नाम निर्जला सब सुख करनी नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रथी ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी मैया कृष्ण पक्ष करनी देव शनि नाम कहायो देव शनि नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए श्रावण शुक्ला होए पवित्र श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए ओम जय एकादशी माता। अर्जा भाद्र पद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला मैया परिवर्तनी शुक्ला इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में रथ से भव सागर निकला ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी मैया आप हरणहारी रामा मास कार्तिक में आवे रामा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया मैया दुख नाशक मैया पावन मास में करो विनती पावन मास में करो विनती पार करो नैया ओम जय एकादशी माता। पक्ष में हो
होती, जन मंगल करनी, मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र्य हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे। जन गुरुदेव का स्वर्ग का वासा, जन गुरुदेव का